हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन वगैरह तो हो गया। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये 1.0 में जाएगा तो इसमें हम 4 ETF पे बात करेंगे, ठीक है। और 3-4 ETF क्योंकि अभी कवर कर लेना चाहिए, जो कि अच्छा है। तो शुरू करते हैं। तो 4 ETF जिसमें आपको एक लाइन से पकड़ाएगा। सबसे पहले डिफेंस को पकड़ेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं या 2-4-6 महीना से जुड़े हैं, वो सोच रहे होंगे कि सर आज तो मतलब आजकल तो वीडियो आप कल से ज़्यादा ला रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि जो पुराने हैं वो जानते हैं कि इस यूट्यूब पे ना मेरे से ज़्यादा कोई ETF के बारे में वीडियो अपलोड नहीं किया है, समझे। तो आप बोलोगे सर आपको तो घमंड हो गया, आप तो घमंडी हो गए। अरे नहीं भाई, स्ट्राइक लगा ना तो 5000 वीडियो डिलीट किए हैं। समझे कितना? 5000, दोनों चैनल मिला के। तो आप बोलिएगा सर 5000? हाँ, अरे बड़ा उस समय था, हम बोले हटाओ सब डिलीट उलीट करके सब फालतू। भाई 5000 किसी को पूरी ज़िंदगी में लग जाएगा 5000 वीडियो बनाने, लेकिन चिंता नहीं करने का। अभी इस बार ना उसी एनर्जी से, इसीलिए बोलते हैं ना बीच बीच में ना हम लोग जब बाहर निकल जाते हैं ना, तब जो एनर्जी बनता है ना, ओहो मज़ा आ जाता है। नहीं तो क्या है कि घर में वही वीडियो, वही एनालिसिस, वही ऑपरेटर तंग कर देता है। तो जैसे बाहर निकलता है आदमी तो उसका फिर से माइंड एक्टिव हो जाता है। तो चलिए, हम फुल एक्टिव हैं, फुल तंदुरुस्त हैं, फुल चुस्त हैं और आगे व्यू चलेगा और फिर से वही कीर्तिमान हम जल्द ही करेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे, आने वाला टाइम में कर देंगे, समझे। हाँ, चिंता मत करिए, फिर से अपने दोनों चैनल पे जो वीडियो का है वो पूरा मतलब कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले डिफेंस को कवर करते हैं। तो डिफेंस के लिए बढ़िया न्यूज आया ही है। इंडोनेशिया भी मांग रहा है कि भैया दे दो हमको, तो भारत बोला हाँ हाँ। फिर नया जो अभी आ रहा है कि जो नया सिस्टम है तो अपनाना ना पड़ेगा। अब पुराना ज़माना वाला तो हिस्सा नहीं है कि तलवार और चाकू से मार होगा। नया ज़माना है महाराज, हर यूनिट में आपको एक ड्रोन स्कॉट रखना ही पड़ेगा, ठीक है। हर यूनिट में ड्रोन स्कॉट रखना ही पड़ेगा। उसमें एक स्कॉट में कम से कम आप 5 ड्रोन तो रखोगे, चाहे 7 ड्रोन तो रखोगे। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे रखेगा। देखिए, यही तो डिस्कशन चल रहा है, वही हम सुन रहे थे कि आर्मी कह रहा है कि मान लीजिए उनका 5-6 कंपनी होती है, हैं। तो 5-6 कंपनी होती है तो एटलीस्ट हर कंपनी में तो एक तो ड्रोन वाला होना चाहिए। उससे भी कम में जो होता है प्लाटून सेक्शन, वहाँ तक होना चाहिए। तो क्या लगता है, ये ड्रोन इन्फेंट्री बनाना पड़ेगा। बहुत ब्राउड है, ड्रोन का काम फोटो खींचना नहीं है आज के टाइम में, पूरा मार धार पूरा सिस्टम में फाड़ के रख दे रहा है। तो इसीलिए डिफेंस में पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अस्थिरता कम नहीं होगी और बढ़ेगा। और डिफेंस वाले जो बनाने वाले कंपनी है ना, इनके पास ऑर्डर की कमी नहीं होती है, इनके पास मटेरियल की कमी हो सकती है, ऑर्डर की कमी नहीं है आज के टाइम में। जो ड्रोन बनाने वाली ड्रोन बोलते हैं, जो हथियार बनाना, ड्रोन बनाना, ये सब जो कंपनी है ना, इनके पास ऑर्डर की कमी नहीं है, इनके पास उसको कंप्लीट करने की कमी है। कभी कोई माल नहीं आ रहा, कभी कोई माल नहीं आ रहा, ऑर्डर की कमी नहीं है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार जो हाई मारा, यही हाई मैं चाहता हूं कि साल में 4-5 पकड़ में आ जाए ना, काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर, ये अपना पूरा फोकस यहाँ रहता है और इसी पे हम पूरा ज़्यादा फोकस रखते हैं कि बस एक बार पकड़ में आ जाए, साल में ही पकड़ में आ जाए। देखिए आप यहाँ पर कितना % का रिटर्न है पता है? कब से है? तो फरवरी लास्ट, मतलब मार्च से जुलाई तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यही हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक पकड़िए। 4 महीना में 80% का रिटर्न दिया भाई साहब। आप बोलेगा हाँ हाँ क्या 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 सर क्या? 4 महीना में 80 सामने है भाई साहब, 4 महीना में 80% का रिटर्न दिया है। और क्या, ये देखिए 80%, 79.39, 80%, मेरे तरफ से 80%। आप बोलोगे हाँ सर, तो अब आप बताओ 80% का कोई रिटर्न दिया, वो क्या थोड़ा सा गिरेगा नहीं? हाँ बोलिए क्यों नहीं गिरेगा, और क्या थोड़ा सा साइडवेज नहीं हो सकता है? तो आप बिल्कुल, तो साइडवेज वो 87.25 पे मजबूत सपोर्ट ले लिया है। अब इसको तोड़ता है तभी वो नीचे जाएगा, अदरवाइज वो ऊपर में जाने का कोशिश करेगा। और 96.64 इसके ऊपर निकलता है तब एक अच्छा और मोमेंटम बनाएगा, अदरवाइज फिलहाल तो यही है, बराबर है। 91 पे चल रहा है तो 96.64 का एक रेसिस्टेंट लेके चल रहा है। चलिए देख लिए डिफेंस का कि 4 महीना में बवाल कर दिया था, हैं। चलिए नेक्स्ट आता है। डिफेंस को देखने के बाद आपको मेरा बहुत प्यारा है, बीच बीच में ना इन चीज़ों को हम लोग को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ALPL30 IDO। आप बोलिएगा हाँ सर इसका क्या है? भाई इसका भी फ्यूचर ना अंधकार में है। आप बोलिएगा क्या मतलब आपके अनुसार तो अंधकार में है, रिटर्न नहीं दे रहा तो अंधकार में है, सही बात है भाई। अब मेरे हिसाब से ना ये अभी फटने वाला है। अब आप बोलोगे सर हर बार तो आप यही बोलते फटने वाला, फिर गिर जाता है। हाँ बात तो सही है भाई,
टॉप से कम 25% गिरा और अभी भी टॉप से ये 14-15% डाउन है। सर ये डाउन नहीं, ये सब रिकवर हो जाएगा, आप मान के चलो सब रिकवर हो जाएगा, इसीलिए इसको डाउन मत समझिए। ठक से निकलेगा ये सब, आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरा पोजीशन गाड़ी लोड रखिए, समझे। दुश्मन सामने आएगा तब तलवार निकालिएगा और उसको मारने जाइएगा, तब बंदूक में गोली डालिएगा तब मारने जाइएगा, तब तक दुश्मन ना आपको राम नाम कर देगा, समझ गए। हाँ, तो पहले से आपको पूरी तैयारी करके बैठना पड़ेगा। बड़ा बढ़िया जगह है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जिसको अच्छा लगता है पोर्टफोलियो में बराबर ठोक के होना चाहिए। बाद में जब ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा पता है, सर आपने ना भूला था, काश हम कर लिए। अरे ये काश वर्ड जब कोई बोलता है ना, मन तो ऐसा करता है ना कि क्या बताएं। करना है कर दो, नहीं करना है मत करो, बात खत्म है। काश कहाँ से आ गया ससुरा, बीच में एक और नया वर्ड जिसपे पूरा सेंटीमेंट टिक जाता है। ये काश कहाँ से आ गया? नहीं सर आप तो बताए थे, लेकिन काश में कर दिया होता। अरे तो क्यों नहीं किया मेरा भाई? किसने रोका था? कोई हाथ पकड़ा था? तो वही बात है, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। नेक्स्ट आइए जूनियर बीज। तो जूनियर बीज भी बड़ा बढ़िया चल रहा है और कल हमने भी इस पर SIP किया है। टॉप से नीचे है ना, ऐसे कितना नीचे है ये भी देख लें। ओहो 8%, 8.5, 9%। भाई साहब निफ्टी अपने टॉप पे जा रहा है और ये क्या नीचे रहेगा? मतलब ही नहीं है। इतिहास गवाह है कि ये सब अधकपारी ETF है। अब आप बोलिएगा अधकपारी, हाँ, जिसको सोचने समझने की शक्ति कम होती है, मतलब जिसको बावला बोलते हैं, अधकपारी बोलते हैं, जिसको हाफ माइंडेड बोलते हैं, समझ रहे ना, यही तो ये सब वो ETF है। तो क्यों इसके लिए आप इतना ज़्यादा, अब आपको कैसे बताएं, टेक्निकल टर्म में बताएं कि देसी टर्म में? देसी टर्म में तो बता दिए, एक और देसी बता देते हैं, फिर टेक्निकल थोड़ा बता देंगे। ये देखिए निफ्टी, ये जाएगा जूनियर बीज, निफ्टी ऐसे गिरा, जूनियर बीज ऐसे जाके गिरेगा। अब आपको इसको कवर करना है, ठीक। नीचे साइड में भी सेम, निफ्टी ऐसे आया, जूनियर बीज उधर से आएगा, दौड़ते दौड़ते निफ्टी घूम गया, जूनियर बीज नीचे जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को समझ के चलना है। निफ्टी क्रॉस नहीं करेगा कि जूनियर हाई मारेगा। निफ्टी कितना % डाउन है? मुश्किल से 1% और जूनियर 8%। यहाँ तो कम से कम जूनियर को 10% भागना पड़ेगा, है कि नहीं है काम की बात? तो ध्यान रखिए। बाकी ये 756 जब निकलेगा तब मजबूती की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझिए। अदरवाइज ये एक रेंज में घूम रहा है, खराब नहीं है, बढ़िया है, बहुत छोटा रेंज में घूम रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। और इसका जो 200 मूविंग एवरेज है ना, वो घूम चुका है, समझे ना। ये देखिए, ये जो है ऐसे आ रहा था तो ऐसे जाता ना, तो ये ऐसे आके धीरे 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 ये ऐसे अब ऊपर साइड जाने के लिए घूम चुका है। तो बहुत अच्छे समय है, आप यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना, आपको बताना, इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपका डिसीजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इसको सेव करना पड़ेगा। तो ये जूनियर बीज था। और नेक्स्ट ETF कौन सा भाई? अरे खुल जा सिम सिम, नहीं खुल रहा, छोड़ दीजिए, मन नहीं है खुलने का। तो फिलहाल हम जूनियर बीज तक ही अपनी वाणी को रोकते हैं। तो अभी आपको मैंने कितना ETF इसमें कवर किया? एमओ डिफेंस किया, जूनियर बीज किया, और एक तो कौन सा ETF था जी, हम तो भूल गए, ALPL 30 ETF। तो 3 ETF इसमें कवर किया। बाकी CPSE भी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, CPSE ETF। तो CPSE पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए, CPSE पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सब सरकारी कंपनी है, आपको मौका दे रहा है, आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बोलोगे कि सर क्या करें, ग्लोबल ETF जो है उसमें इन्वेस्ट करें, मफांग फलाना ठिकाना। अरे भैया, अपना जो इतना बढ़िया घर चल रहा है तो दूसरे का क्या है झूठ मूठ का। तो यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा 500 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आगे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए। और ये जो हम बनाए थे इसको डिलीट करते हैं, फालतू का क्या है, CPSE है ना, यस CPSE ETF है। तो यहाँ आप इसका बेनिफिट लेके आराम से आगे बढ़िए। ये ETF बहुत छोटे लेवल हम लोग कवर करते हैं, तो ये भी काफ़ी नीचे है अपने टॉप से, तो यहाँ भी अच्छा सपोर्ट इसको मतलब चल रहा है। तो इसके ऊपर है, तो एक साइडवेज में है, ये निकलेगा, है ना, ये निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। और ये निकलेगा ना भाई साहब, ये लोग ना रिटर्न नहीं देता, ये तांडव करता है। अगेन आई रिपीट, ये रिटर्न नहीं देता, ये तांडव करता है, ध्यान रखिएगा। इससे आप रिटर्न की उम्मीद मत करिए। अगर रिटर्न देने पे आ गया ना, उफ, जिस तरह देखे नहीं है बारात का नोट में, बारात में कैसे आदमी लोग नोट उड़ाता है, बाप रे बाप, एकदम से उड़ाएगा एकदम ऊपर, ऐसा भाई साहब रिटर्न बना के देगा। अब आपको बटोर के रखना है, उसको सही से संभाल के रखना है कि हड़बड़ा जाना है, ये आप पे डिपेंड है। तो मेरे हिसाब से ये सारे ETF मजबूत हैं और ये अभी चले नहीं है, अभी चलने के लिए तैयार है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।